हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी और संस्कृति ताम्रपाषाणिक थी। इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था और उसके बाद मोहनजोदड़ो मिला है। तो इनकी जो नगर योजना प्रणाली थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने बसाए हुए थे नगर। सड़कों का एकदम से जैसे जाल बिछा हुआ था, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी सड़कें। और जो घरों का निर्माण किया गया था एक सीध में, जैसे एक लाइन में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया गया था। और जो उनके घरों के दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ ना खुल के बल्कि पिछली तरफ को खुलते थे। भवन इनके 2 मंजिला भी थे और जो घर बनाए हुए थे उसमें कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार और बीच में आंगन की व्यवस्था भी थी। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बसी हुई सभ्यता थी। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो काल। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जो हड़प्पा इतिहासकारों में मतभेद होने के कारण जो है इतिहास में टाइम पीरियड अलग अलग दिया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल भी हमें बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं अलग अलग इतिहासकारों ने। तो जो हमारे लिए मेन है हमने यहाँ पे लिखे हैं जॉन मार्शल का जो है वो है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। और रेडियो कार्बन विधि से जो बताया गया है ये सर्वाधिक मान्य है। जो रेडियो कार्बन वाला है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और NCERT के अकॉर्डिंग जो है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल। मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के होते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जो हड़प्पा सभ्यता का स्थान था सबसे पहला तो हड़प्पा, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की है। ये रावी नदी के किनारे हैं। अभी जो ये वर्तमान में है ये पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो मिला है अन्नागार, ओरावली युग चबूतरे और कांस्य दर्पण इत्यादि। फिर मोहनजोदड़ो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की है। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर लंबा है और चौड़ा 7.01 मीटर। और इसकी जो गहराई है वो है 2.43 मीटर। और उससे भी बड़ा यहाँ पे एक अन्नागार मिला है जिसकी लंबाई कितनी है 45.71 मीटर लंबा है और चौड़ा 15.23 मीटर है। उसके बाद और क्या मिला है यहाँ से कांस्य निर्मित नगन महिला की मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे। लोथल जो है मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, तो लोथल इंडिया में है। लोथल भारत के गुजरात में है अभी वर्तमान में।
अहमदाबाद उसमें का लोथल था। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 एवं 1962 ईस्वी में की है। ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण और दिशा मापक यंत्र मिला है। फिर उसके बाद कालीबंगन या फिर कालीबंगा, ये भी भारत में है, राजस्थान में, हनुमानगढ़। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में घग्गर नदी के किनारे की। बसा हुआ था ये। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो है अग्नि हवन कुंड, जोते हुए खेत का साक्ष्य और चूड़ियाँ। उसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें हाल फिलहाल में मतलब 1-2 साल में यहाँ पे फिर से खुदाई की गई है और मानव कंकाल वगैरह यहाँ से मिले हैं। अभी जो खुदाई की थी 1920-21 में, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने 1969 ईस्वी में की थी। इसका टाइम पीरियड देखो, का यूट्यूब में ही आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें बताए गए हैं किसी किसी में कि इसकी खोज जो है 1963 में की गई थी। लेकिन जो NCERT के अकॉर्डिंग है, इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। और जो 1963 वाला टाइम पीरियड है उसमें इसकी खुदाई शुरू की थी, लेकिन जो खोज है वो सूरज भान ने 1969 में की है। और ये घग्गर नदी के किनारे हैं। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं हमें, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। उसके बाद आता है बनावली। ये भी भारत में ही है और हिसार में। ये राखी गढ़ी भी हरियाणा के हिसार में है और बनावली भी हरियाणा हिसार में है। RS विष्ट ने इसकी खोज 1973 ईस्वी में की है। ये सरस्वती नदी के किनारे में है। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है जो खिलौने टाइप में, और जौ के दाने मिले हैं। फिर रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 ईस्वी में की है और ये सतलज नदी के किनारे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले और तांबे की कुल्हाड़ी भी रोपड़ से ही मिली है। फिर आलमगीरपुर, इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की गई है और यहाँ पे से जो साक्ष्य मिले हैं वो है मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी। तो इसके अलावा भी 3-4 क्षेत्र है इसके हड़प्पा सभ्यता के, जैसे चहुंदड़ो, ये पाकिस्तान में है। सुतकागेडोर, ये भी पाकिस्तान में ही है। और मांडा भारत में है, जम्मू कश्मीर में। इसकी खोज, मांडा लिख लेना, इसकी खोज जो है जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में की थी। और जगपति जोशी ने 1964 में सुरकोटड़ा की खोज भी की है जो कि गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो फसल उत्पादन, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। ये जौ, गेहूँ, राई, मटर, तिल, सरसों, ये सब फसलें उगाई जाती थी। और कपास उत्पादन करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही है। इसीलिए जो यूनानी लोग थे वो कपास को सिंडन कहते थे।
क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है कैसी है? चित्रलेखात्मक लिपि है हड़प्पा सभ्यता की। और जो लिपि के विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त किया है वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने 1873 ईस्वी में इसको ब्राह्मी लिपि से संबंधित बताया था। फिर जो लिपि, इसको हड़प्पाई लिपि को पढ़ने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया है वो 1925 ईस्वी में L.A. वेडल ने किया है। और इसका लिपि का जो सबसे पुराना साक्ष्य है वो 53 ईस्वी में मिला है, और 1923 ईस्वी में ये पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके, ये था। इसके अलावा देखो इनकी धार्मिक प्रथाएं क्या थी जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी के स्त्री बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं, और उसमें जो एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, मतलब वो ये दर्शाता है कि वो पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। इसके अलावा पशुपति महादेव की पूजा का भी इसमें बताया हुआ है कि ये शिव योगी की पूजा करते थे। उसके बाद जो है ये लोग तावीज़ भी धारण करते थे। तावीज़ किस लिए धारण करते थे? कि जो भूत प्रेत से बचने के लिए ये लोग तावीज़ धारण करते थे। और इसमें बकरे की बलि ली जाती थी, ये बताया गया है, और नाग की पूजा भी की जाती थी। बैल जो है शिव के वाहन बताया गया है इसमें। तो ओके, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप ये क्लास देखिए। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।